आपको दे रखा है ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। आपको बताना है कि अगर ये होल्ड करता है तो ए और बी दोनों सेट बराबर होंगे। यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि लाला जितना भी सेट के सवाल होते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, प्रूव दैट दिस सेट बराबर दिस सेट, या ये सेट बराबर ये सेट। इसमें प्रोसीड कहां से करना है? इसको प्रोसीड करने का जो सबसे बेसिक तरीका है, अगर आपको दो सेट को इक्विवेलेंट दिखाना है, बराबर दिखाना है, तो उसका तरीका, सबसे आसान तरीका जो होता है वो एक ही होता है कि आप क्या करेंगे, ए सेट को बी का सबसेट दिखा दो और बी सेट को ए का सबसेट दिखा दो। बात समझ में आई? अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो ए है वही बी है, तभी तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। तो अगर तुम्हें इन दोनों को इक्विवेलेंट दिखाना है तो यहाँ नंबर तो है नहीं जो मैं सॉल्व करके बराबर कर दूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सोचने का तरीका है वो आप कुछ ऐसा रखो कि आपको ये प्रूव करना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है, और अगर ये दोनों ही प्रॉपर्टी लाई कर रही हैं, फुलफिल हैं, इसका मतलब सेट दोनों बराबर हैं। यहां पर मुझे यही करना है। देखो क्या बोल रहा है वो कि ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। आपको बताना है कि ए बराबर बी। तो मैं कैसे शुरुआत करूंगा? मैं किसी एलिमेंट की बात करता हूं। लेट अस कंसीडर ए बिलोंग्स टू ए। मैंने कोई एलिमेंट ले लिया ए जो ए का हिस्सा है, ठीक है बेटा। तो अगर ए का हिस्सा है तो आप मुझे बताओ क्या ए यूनियन बी का हिस्सा नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना भाई। जो ए में है जो बी में है वो दोनों ही ए यूनियन बी में आते हैं। सो अगर ए बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स कि ए जो है वो ए यूनियन बी का भी हिस्सा होगा। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए आपको। और मैंने क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इंप्लॉइज कि ए जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का भी हिस्सा होगा। बिल्कुल होगा ना भाई। अगर ए यूनियन बी का हिस्सा है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का भी हिस्सा है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा है, इसका मतलब ए में भी है, बी में भी है, एंड दिस इंप्लॉइज ए बिलोंग्स टू बी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो क्या हुआ, ए जो था एक एलिमेंट था ए का, और ए बी का भी एलिमेंट है। भाई यही तो था सबसेट की प्रॉपर्टी। सबसेट क्या होते हैं? बोले किसी सेट का हिस्सा निकाल लो आप लोग, उसे सबसेट बोलते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट एक सेट का हिस्सा है और ऐसे सारे एलिमेंट दूसरे सेट का भी हिस्सा है, दिस इंप्लॉइज दैट कि ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। बोलो मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? ठीक है ना। अगर आपको सबसेट में समस्या है तो वीडियो को वापस करो, पिछले वीडियो को देख के आओ, सबसेट समझ के आओ, फिर आपको ये जरूर समझ में आएगा। बहरहाल अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ए का हिस्सा है, ए बी का हिस्सा है, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसी प्रकार से अगर मैं उल्टा करके लूं, मान लेते हैं मैंने कोई एलिमेंट लिया बी जो कि बी का हिस्सा है, मतलब मैंने बी का कोई एलिमेंट ले लिया बी बिलोंग्स टू बी। तो अगर बी में रहता है, इसका मतलब बी जो होगा वो ए यूनियन बी का भी तो एलिमेंट होगा, और ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। दिस इंप्लॉइज बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में लाई कर रहा है, इसका मतलब बी ए में भी लाई कर रहा है और बी में भी लाई कर रहा है। सो वी कैन से कि बी जो है अगर बी का हिस्सा है तो बी ए का भी तो हिस्सा है, और ये दोनों बातें सही हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। लाला हो गया ना काम। ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं। क्या बोल सकते हैं कि ए बराबर लाला बी है, तभी दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। प्रूफ हो गया। और यही तरीका रहेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? जब भी आपको एक सेट को दूसरे सेट के बराबर दिखाना हो, मैं एक से शुरुआत करूंगा, एक को दूसरे का सबसेट दिखाऊंगा, दूसरे को पहले का सबसेट दिखाऊंगा। अगर ये हो पा रहा है तो सेट बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है ना। अच्छा वैसे अगर तुम्हें ये ना भी समझ में आता तो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, इसका मतलब क्या है? मैं गौर से तुम्हें दिखाता हूं। मैंने कहा मान लो मेरे पास एक साइड ए है, एक साइड बी है, और ए का यूनियन बी के साथ लोगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे ये हिस्सा, और ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लोगे तो कौन आएगा? ये वाला हिस्सा। अब ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं भाई? जब दोनों सर्कल कोलैप्स कर जाएं, तभी दोनों में कॉमन एलिमेंट और दोनों के यूनियन वाले एलिमेंट बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर तभी हो सकता है जब ए और बी बराबर हो। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए मुझे इस प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा। सो
एग्जाम में तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा है आपसे, जैसे जेईई मेंस की बात कर रहा है, क्योंकि एडवांस का ये टॉपिक नहीं है, सेट जो है एडवांस में नहीं आता, मेंस में ही आता है। तो मेंस में अगर आपको केवल ऑप्शन टिक करना हो तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, इसका मतलब आंख नीचे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए बराबर बी टिक करके आ जाना।